बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज की इस वीडियो में हम कमीज़ की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो मैंने ईद के हिसाब से और गर्मियों के हिसाब से एक कमीज़ डिज़ाइन की थी, जिसमें मैंने बहुत हल्की फुल्की लेस के साथ डिज़ाइनिंग की है और इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे पास था ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था। अमूमन कमीज़ के लिए 2.5 गज़ कपड़ा आता है, तो ये 2.5 गज़ से ज़्यादा था और इसका अर्ज़ भी काफ़ी बड़ा था। मैंने अभी आपको साइड में तस्वीर शो की है, ये साया ब्रांड की शर्ट पीस है और उसमें फ़्रॉक स्टाइल में जो कैटलॉग की तस्वीर है उसमें ये शर्ट बनी हुई थी, तो शायद उसी हिसाब से इन्होंने इसका कपड़ा ज़्यादा दिया था। तो इसकी वेट जो है वो 58 थी और लेंथ इसकी 41 थी और इसमें से हमने मीडियम साइज़ की एक कुर्ती बनाई है। इसके अलावा ये कपड़ा ज़्यादा था, तो बच जाने वाले कपड़े से मैंने एक बच्ची की कुर्ती भी स्टिच की थी, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कटिंग से पहले हमने ये कनी वाली साइड जो होती है साइड में कपड़े के, इसको पहले काट के अलग कर लेना है, क्योंकि इस तरह का कपड़ा अगर सिलाई में आप लेते हैं तो उससे खिंचाव पैदा होता है। इस कमीज़ में हम हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करेंगे इस लेस के साथ। तो ये ऑर्गेन्जा की लेस है जिस पे सीक्वेंस लगे हुए हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस तरह की लेसेस, और इस तरह की लेसेस से आपके कपड़ों की जो लुक है वो एकदम से उठ जाती है, बहुत प्यारी लगती है। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ दामन और लेंथ लेकर कपड़ा निकालना है। कपड़ा निकालते हुए आपने फूलों के रुख का ख़्याल रखना है कि फूल आपके किस रुख की तरफ हैं। तो अगर ऊपर की तरफ है तो उसी हिसाब से आपने कपड़े को सेट करके रख लेना है। तो यहाँ पर दामन मैंने तैयार 26 इंच और लेंथ इसकी तैयार जो है वो 39 इंचेस निकाल कर कपड़े को इस तरीके से सेट करके रख लिया है। तो नीचे फ्रंट और बैक हम एक साथ कटिंग करेंगे, तो आपने इस तरह से बिछाकर इस पर आयरन कर लेना है और इसका सेंटर बना लेना है। तो इसकी खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड आगे की तरफ। तो सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करते हैं 7.5 इंच पर, 7.25 इंच पर मैंने शोल्डर की मार्किंग की है। अब शोल्डर के पास इस तरह से आपने 1 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है और यहाँ पर एक आड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब भी हम कमीज़ की कटिंग करते हैं तो हमें शोल्डर्स पर इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। इस तरीके से क्या होता है कि इस तरह की कटिंग करने से आपकी कमीज़ की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। कमीज़ का गला जो है बार बार पीछे की तरफ नहीं जाता। अब यहीं से हम नीचे 8 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर जैसे हमने 7.25 इंच पे निशान लगाया था शोल्डर का, ऐसे ही हम यहाँ आर्म होल के पास एक और निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरह स्केल से मिला देंगे। तो आपने अपने पास इस तरह के स्केल वगैरह ख़रीद के रखने हैं, ताकि जब आप कटिंग और स्टिचिंग करें तो उसमें आपके लिए आसानी पैदा हो और स्केल की मदद से आप लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर हमें चेस्ट तैयार 20 इंचेस चाहिए। तो यहाँ पर 10 इंच पर मैंने निशान लगाया है और 10 इंच से आगे 2 इंच पर स्विंग अलाउंस के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ सेंटर में जो ये बना था इस तरह से एक कोना बन गया था, वहाँ से 1 इंच ऊपर मैंने एक निशान लगाया है आर्म होल को गोलाई देने के लिए। और आर्म होल क्योंकि 8 इंच थे तो 4 इंच हाफ़ करके मैंने सेंटर में निशान लगाया है। अब इस तरीके से देखें, हम इसको आर्म होल को गोलाई दे देंगे। तो अगर आप इस तरह से गोलाई देते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी गोलाई आएगी आर्म होल की। तो यहाँ से देखें, मैंने इस तरीके से इसको गोलाई दे दी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेके हिप का निशान लगाएंगे कि हमें कितना बड़ा यहाँ से रखना है, चेस्ट से लेके हिप तक का फासला हमें कितना रखना है। तो ये हमें रखना है 14 इंच। तो यहाँ पर देखें 14 इंच पर हमने एक निशान लगाया है। अब यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमने हिप की मार्किंग करनी होगी। अब उससे पहले हम यहाँ पर अपनी कमर की मार्किंग के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से नीचे 6 इंच पर मैंने कमर की मार्किंग के लिए निशान लगाया, यानी चेस्ट से नीचे 6 इंच पर कमर की मार्किंग होगी और चेस्ट से नीचे 14 इंच पर हिप की मार्किंग होगी। तो कमर के लिए मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच आगे बढ़ाते हुए स्विंग अलाउंस का निशान लगाया है। ये जो अंदर वाले निशान हैं इन पर हम सिलाई करेंगे और जो बाहर वाले मैं 2 इंच बढ़ाकर निशान लगा रही हूँ इन पर हमारी कटिंग होगी।
अब यहाँ पर हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे, तो हिप के लिए मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 12 इंच पर, यानी 24 इंच हमारी यहाँ पर हिप तैयार होगी। अच्छा, हिप से आगे हमने पलटावा लगाना है, तो आपने यहाँ पर 2 या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना कपड़े में। आपने यहाँ पर ½ इंच से लेके पौने इंच तक का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें इसको पलटावे के साथ फिनिशिंग देनी है। अब यहाँ दामन जो है हमारा 25 आ रहा है तैयार। तो देखें, इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने यहाँ पर 13 इंच रखा था, तो उससे हम 25 को हम अगर आधा करेंगे तो 25 का आधा होगा 12.5 इंच। तो यहाँ पर 12.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब ये सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे करेंगे, पहले स्केल की मदद से लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही आपने सारी मार्किंग करनी है। अगर आप कटिंग में थोड़ा सा टाइम लगा के मार्किंग करके और सही तरीके से कटिंग करते हैं तो आपकी शर्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। तो आपने कटिंग में चूकना नहीं है, सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। देखें, पहले मैंने फ़िटिंग वाले निशानों पर लाइनें खींची हैं और उससे आगे जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने निशान लगाए थे, फिर उनको लाइन के ज़रिए मिलाया है। और अब देखें, यहाँ पर हमने जो ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था चाक के लिए, उस पर भी मैंने इस तरीके से दामन तक मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में सबसे पहले कट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की जो मार्किंग की थी उससे ½ इंच हम छोड़कर फिर इसकी कटिंग करेंगे। ½ इंच हमने इसमें स्विंग अलाउंस छोड़ना है। ऐसे ही ऊपर शोल्डर में भी ½ इंच छोड़कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर मार्किंग की थी, तो उसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो नीचे तक देखें, इसी तरीके से हम अपनी शर्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, शर्ट की कटिंग कितनी जल्दी से हो चुकी है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमारी फ़िटिंग के निशान आते हैं वहाँ पर फ्रंट और बैक को मिलाकर कट लगा लेंगे। अब बैक साइड पर भी हम मार्किंग ले लेंगे, ताकि जब हम फ़िटिंग की सिलाई लगाएं तो हमारे पास मार्किंग मौजूद हो। और यहाँ पर भी इसी तरीके से स्केल की मदद से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक साइड को ज़रा हम दूर हटाएंगे और फ्रंट साइड के आर्म होल की गहराई की कटिंग करेंगे। तो कमीज़ के लिए अक्सर यही शिकायत होती है हमारी कि हमारी कमीज़ का गला पीछे की तरफ जा रहा है, हमारी फ़िटिंग सही नहीं आ रही। तो मैंने ऊपर कंधे की देखें इस तरह से आड़ी कटिंग की थी, और अब ये आर्म होल की गहराई में फ्रंट साइड के, सिर्फ फ्रंट साइड के आर्म होल की ½ इंच अंदर की तरफ देखें आप, मैंने गहराई में इस तरीके से कटिंग की है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपकी कमीज़ में खिंचाव नहीं होगा और बार बार आपका गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो सिर्फ ½ इंच हमने गोलाई में इसके अंदर की तरफ कटिंग की है, ज़्यादा नहीं की। अब आप देख लें, इस तरीके से मैंने ये रखा है फ्रंट और बैक मिला के, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कितनी अंदर की तरफ इसकी कटिंग की है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से स्लीव्स के लिए मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें 8.5 इंच स्लीव्स के लिए हमें चौड़ाई चाहिए तैयार। तो अब हम इसकी स्लीव्स निकाल लेते हैं। स्लीव्स हमें तैयार लंबाई चाहिए इसकी 20 इंच। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है, चौड़ाई भी इसकी 20 इंच ही आ रही है। अब हम इसको इस तरीके से पहले फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देखें, सीधी साइड कपड़े की दोनों तरफ की इस तरह से मिला के रखेंगे और इसको सेंटर से फ़ोल्ड कर लेंगे, और ज़रूरत होगी तो आपने इस पर आयरन करके इसको सेट कर लेना है, इसका सेंटर बना लेना है। अब देखें, इस तरीके से हम इसको पहले रखेंगे और फिर स्लीव्स की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर नीचे से हमें कुर्ता स्टाइल स्लीव्स स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच नीचे से खुली चाहिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 7.5 पे मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे 4 इंच का निशान लगाएंगे, सेंटर में इस तरीके से 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये जो 4 इंच का हमने निशान लगाया था, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बहुत आसान होती है स्लीव्स की कटिंग भी, आप देखें कितनी जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 8.5 हमारे पास मेजरमेंट आई थी स्लीव्स की चौड़ाई की। तो यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगा के इसको इस तरीके से शेप दे लेंगे। देखें 2 इंच हमारा स्विंग अलाउंस निकल गया, और यहाँ से इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए
हम इसकी मार्किंग करेंगे और फिर इस पर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें, हमने नीचे से 1 इंच अंदर की तरफ सिलाई वाला निशान लगाया है। अब इन निशानों को मिला देंगे, सिलाई वाले निशान को इस तरीके से पहले, और फिर 1-1.5 इंच जो हम एक्स्ट्रा स्विंग अलाउंस छोड़ते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। और इसी निशान पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अपनी स्लीव्स की। तो ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी कुर्ती मैंने स्टिच की थी, जो कि आप अपने गर्मियों के कपड़ों में इस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं, जिसमें हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग भी हो और ख़ूबसूरत भी लगे देखने में। तो इस तरीके से देखें, स्लीव्स की भी कटिंग हो गई, जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल उसी पर कटिंग की है। अब जैसे कि हमने फ्रंट आर्म होल में हल्की सी ½ इंच की गहराई दी थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, स्लीव्स के ऊपर के 2 हिस्से उठाएंगे। यानी ये 4 फोल्ड में स्लीव्स है तो ऊपर के दो हिस्से हम उठाएंगे और इस तरीके से उठाकर उनको हम ½ इंच के जितनी वैसे ही गोलाई दे देंगे जैसे हमने आर्म होल में दी थी, और इन पर मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी स्लीव्स की फ्रंट साइड है, यानी ये फ्रंट साइड पर आनी है, गहराई वाली साइड। तो ये देखें, स्लीव्स की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे ताकि फ़िटिंग करते हुए हमारे पास निशान हो। तो सारी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच आ रहा है। अब हम इस शर्ट की स्टिचिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह हम इसमें गला वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर गले की मैंने कटिंग करके रख ली है। गले की चौड़ाई नॉर्मली जो मीडियम साइज़ होती है मैंने 7 इंच रखी है, और गहराई मैंने कट के साथ इसमें 6.5 इंच रखी है। फ्यूजिंग बुकरम पर मैंने इस गले की कटिंग की है। अब मैं कट बताती हूँ। 2 इंच का मैंने कट रखा है, जिसके दरमियान 1.25 इंच का मैंने गैप रखा है। तो इस तरीके से देखें, गले को काट के मैंने एक्स्ट्रा बुकरम पे चिपका लिया है और साइडों में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब क्योंकि मैंने ये वी प्लेकेट वाला गला बनाना है, तो यहाँ पर 2 मैंने बुकरम की पट्टियाँ अलग से तैयार की हैं, जो कि 0 की बुकरम के साथ मैंने रेडी की हैं। तो यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ी और तकरीबन 12 इंच लंबी मैंने पट्टियाँ 2 ले ली हैं, और इनको हमने इस गले के साथ लगाना है बहुत ही आसान तरीके से। तो गले की हमने पूरी सिलाई नहीं करनी, इस तरीके से रख के नहीं पलटाना, पहले सिर्फ वी जो है इसका उसमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। और इस वी में सिलाई लगाने के बाद अब हम इन पट्टियों को अटैच करेंगे। इसमें बड़ी सफाई के साथ ये पट्टियाँ इसमें अटैच हो जाएंगी और गुम हो जाएंगी, यानी गले के बाहर नहीं नज़र आएंगी। अब यहाँ से देखें, जहाँ से हमारे गले की ये सेंटर में वी की नोक आ रही है, वहाँ पर आपने निशान लगाना है इस तरीके से, और फिर उस निशान से तकरीबन ½ इंच ऊपर से आपने पट्टी को रख कर सेट करना है इस तरीके से, और फिर इस पर सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो यहाँ पर देखें, मैंने पट्टी को रख दिया है, और पट्टी मैंने सेम इसी फैब्रिक की ली है, कोई इसमें कंट्रास्ट वगैरह नहीं किया, क्योंकि हमें इस कमीज़ को बहुत प्यारा सा डिज़ाइन करना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर्स और ओवर डिज़ाइनिंग नहीं करनी, लेसेस की भरमार नहीं करनी, बहुत सिंपल सी इसकी डिज़ाइनिंग रखनी है समर्स के हिसाब से। तो इस तरीके से देखें, पट्टी को इस तरह हम सेंटर में लाते हुए लगा लेंगे। अभी हम इस पट्टी को ऐसे ही लगाएंगे, नीचे से मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी पट्टी जो हम लगाएंगे वो इसको ओवरलैप कर लेगी। तो इसको हम इसी तरीके से हल्के हाथ के साथ बग़ैर खींचे देखें इस तरीके से इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, 0 की बुकरम मैंने इसमें अटैच की थी, तो ये आसानी पट्टी जो है वो हमारी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। ये एक पट्टी लग गई। अब हम दूसरी साइड पे दूसरी पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को भी हम ऐसे ही रखेंगे, जो हमने मार्किंग की थी उससे तकरीबन ½ इंच ऊपर की तरफ रखकर इसकी भी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखें, साइड से हमारी पट्टी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम सेंटर में लाएंगे, एकदम नहीं लाएंगे, एकदम लाएंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से इसको लाएंगे सेंटर में। बुकरम वाले गले को हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ताकि पट्टी हमारी आसानी से लग जाए। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरी वाली पट्टी के ऊपर ओवरलैप करेंगे और इसको सेंटर में ले आएंगे।
तो ये जो गला है ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला आसान गला है और आजकल तकरीबन हर ब्रांड में ये वाला गला बनाया जा रहा है, लेस के साथ, लेस के बगैर। और ये बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बनता भी जल्दी है और बहुत सिंपल, बहुत खूबसूरत ही गला बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इसमें बटन, लूप्स वगैरह लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, नीचे आपने इस तरीके से इसके कॉर्नर बनाने हैं बड़ी सफाई के साथ ख्याल करते हुए, और इस पट्टी को लगाकर इस पर कंप्लीट करना है। तो देखें, कहीं भी कोई झोल वगैरह नहीं आया है, आराम से सफाई के साथ हमारी ये पट्टियाँ इसमें अटैच हो चुकी हैं। अब हमने सिंपल बस गले की बाकी गोलाई में भी सिलाई लगानी है और गले को बैक साइड पे पलटाकर इसकी तुरपाई कर लेनी है। तो ये बड़ा आसान, जल्दी बन जाने वाला गला है। आप इसे बच्चों के ड्रेसेस में भी बना सकते हैं, बड़ों में तो ये बनता ही है जैसे मैंने आपको सिखाया है। बस आपने मेजरमेंट बच्चों के हिसाब से रखनी होगी। तो यहाँ पर देखें, बस मैंने गोलाई पे इस तरीके से बुकरम के साथ साथ इसकी सिलाई लगाई है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम काट के अलग कर लेंगे और जो हमारा स्विंग अलाउंस वाला इसमें कपड़ा है उस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कट लगा के इसको बैक साइड पर तरीके से पलटाकर इस पे अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे। तो ये हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको बैक साइड पे इस तरीके से पलटाना है। कॉर्नर्स आपने अच्छे से इसमें निकालने हैं, कैंची या किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से आप से कॉर्नर्स को इस तरीके से निकाल के सेट करें ताकि हमारे गले का लुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से इसको सीधा कर लिया है, पलटा लिया है। अब हम इस पर आयरन करके इसकी तुरपाई कर लेंगे और इस पर बटन्स वगैरह जो लगाने होंगे वो लगा लेंगे। और बैक साइड का गला सिंपल और एक पट्टी के साथ मैंने बनाया है इसका, वो मैं अपने चैनल पे अलग से वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि बैक साइड का गला हम किस तरह रेडी करते हैं। तो ये देखिए, मैंने बैक साइड का गला नॉर्मल और एक पट्टी के साथ बना लिया है। साइड में जो मार्किंग की थी उस पर हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो लेस है, ये लेस मैं दामन और स्लीव्स पे लगाऊंगी पलटावा पट्टी के साथ। सेम कपड़े की पलटावा पट्टी है, तकरीबन 2 इंच की। तो यहाँ पर हम लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर इसको पलटावा पट्टी को इस तरीके से सेट करके रखेंगे और इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो आपने अपने ड्रेसेस में डायरेक्ट ऐसे ही लेस नहीं लगानी, बल्कि इसको पलटावे के साथ लगाएंगे तो ड्रेस ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं दामन पे इस तरीके से इस लेस को लगा रही हूँ। आगे बढ़ती हुई ये लेस आएगी और बहुत प्यारी ये लेस लग के इसमें खूबसूरत लग रही थी। तो मार्केट में से आपने इसी तरह से ऑर्गेन्जा वगैरह की लेसेस लेनी है और अपने कपड़ों को इसके साथ डिज़ाइन करना है। आजकल बहुत मार्केट में आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस तरह की लेसेस। तो आप घर बैठे इस तरह की लेसेस के साथ अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों तरफ मैंने दामन पे पलटावे के साथ इस तरीके से लगा ली है। अब इसको इस तरह फोल्ड करके इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो अगर आपने लेस आप सिर्फ दामन पे लगा रहे हैं तो आपने फ्रंट और बैक दोनों दामन पे लगानी है। अगर आप एक साइड पे लगाएंगे यानी सिर्फ फ्रंट पे लगा लेंगे तो आपकी शर्ट का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो आपने फ्रंट और बैक, अगर सिर्फ आप दामन पे लगा रहे हैं तो आपने फ्रंट और बैक दोनों तरफ ये लेस सेम लगानी है। और अगर आप चाक दामन पे लगा रहे हैं तो वो तो आपने चारों तरफ लगानी ही होती है। तो ये देखें, इस तरीके से पलटावे के साथ हमारी लेस देखें कितनी गुम हो के इसमें खूबसूरत तरीके से अटैच हो चुकी है। तो ये देखें, यहाँ पर लेस हम लगा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके चाक को पलटावा देकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो सेम कपड़े का ही मैंने इसमें पलटावा लिया है 2 इंच के जितना। तो यहाँ पर अब हम इसे रखेंगे 1/2 इंच, हमने जैसे छोड़ा था साइडों में मार्जिन, उसी तरीके से हम इसको रख कर सेट करेंगे और इसे लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से पलटावा लगा के हम इसको रेडी कर लेंगे। सेम कपड़े की जो पट्टियाँ बची थी उसी का मैंने इसमें पलटावा इस्तेमाल किया है। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा या किसी और कलर का कपड़ा इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी इस कपड़े में इतने कलर्स थे, इतना प्रिंट था कि मैंने इसमें ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कलर्स थे वो ऐड नहीं किए। बस एक सिंपल सी इसमें बेल लगाई है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की हैं। तो आपने अपने समर्स के कपड़े डिज़ाइन करते हुए इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपके कपड़े ओवर डिज़ाइन ना हो, मतलब उसमें ज़्यादा लेसेस और कलर्स ना हो। उससे क्या होता है, आप लेते हैं ब्रांड के महंगे महंगे कपड़े, लेकिन जब उनको इस तरह से स्टिच करवाते हैं या करते हैं
तो उनकी जो सारी लुक होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो आपने डिज़ाइनिंग करते हुए इन चीज़ों का ज़रूर ख़याल रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चाक पर पलटावा पट्टी इस तरीके से लगा ली थी। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड करके फिनिशिंग देंगे। तो इसकी एक ट्रिक आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि यहाँ पर देखें इस तरीके से जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो अगर आप इसे ग्लू के साथ स्टिक कर लेते हैं तो यहाँ पर ये बहुत आसानी के साथ चिपक जाएगा और आपकी जो सिलाई है वो भी आसान हो जाएगी और कपड़ा हमारा बड़ा फिनिशिंग के साथ इसमें अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें यूएच ग्लू के साथ मैंने इसको इस तरह फ़ोल्ड करके चिपका लिया है। अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। तो चारों चाकों में आपने यही करना है, इस तरीके से इसमें ये कपड़ा फ़ोल्ड करके चिपकाना है पहले नीचे से और फिर इस पर सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो यहाँ पर देखें मैंने चाक की पलटावा पट्टी को फिनिशिंग देना शुरू कर दी है। इस तरीके से हम इस पलटावा पट्टी को पूरी फिनिशिंग देकर इसके साथ रेडी करेंगे और जब हमारे चाक रेडी हो जाएंगे तो हमारी शर्ट भी रेडी हो जाएगी। फिर हम आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाक की पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। ऊपर से यहाँ से आपने बिल्कुल सफाई के साथ इसकी नोक बनानी है। आपकी शर्ट जितनी फ्रंट साइड से खूबसूरत दिखती है उतनी ही सफाई आपने इसके अंदर भी रखनी है, यानी अंदर की तरफ जो पट्टियाँ मोड़ रही हैं उसमें भी आपने ख़ास सफाई का ख़याल रखना है। तो आपकी शर्ट जो है वो ज़्यादा प्यारी लगेगी और अगर आप किसी और के कपड़े सीते हैं तो आपके कस्टमर्स भी आपसे खुश होंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसके चाक के पलटावे को फ़ोल्ड कर लिया है। बहुत आसानी के साथ ही पलटावा लग रहा है। हमने सिर्फ हाफ़ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था चाक में और दामन में, जिसके ऊपर हमने ये पलटावा लगाया है। तो देखें पूरे पलटावे को इसी तरीके से हमने हाथ की मदद से सेट करते जाना है और इस पर अटैच कर लेना है। तो पलटावे पर मैंने पहले से कोई क्रीज वगैरह नहीं बनाई, डायरेक्ट इसको मोड़ के लगा रही हूँ। बहुत से लोग इसको पहले से क्रीज़ बनाकर इसकी साइडों को फ़ोल्ड करके भी लगाते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है, उससे आपका काम आसान हो जाता है और आपके काम में सफाई भी आती है। तो आप चाहें तो इस तरह से पलटावा पट्टी को साइडों से हाफ इंच फ़ोल्ड करके पहले इसको आयरन से सेट कर लें और फिर इस पर अटैच करें तो आपका काम और आसान हो जाएगा और काम में और ज़्यादा सफाई आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरीके से इसके कॉर्नर्स को रेडी कर लिया है और पूरी पलटावा पट्टी के साथ इसके चाक को तैयार कर लिया है। तो ये देखें इस तरीके से हमारे चाक दामन का लुक निकल के आया है, कितना प्यारा। सिर्फ पलटावे की वजह से देखें आप ये कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी शर्ट तो रेडी हो चुकी है आपके सामने, कितनी प्यारी लग रही है फ्लोरल प्रिंट की शर्ट। गले में मैंने इस तरीके से इसमें 2 बटन लगा लिए थे पर्स के साथ और यहाँ पर बड़ी मिनिमम डिज़ाइनिंग के साथ हमने इस शर्ट को तैयार किया है, जो कि आपके सामने है। आप इसे वाइट ट्राउज़र के साथ पेयर कर सकते हैं, वाइट दुपट्टे के साथ, क्योंकि ये ब्रांड्स की शर्ट जो हैं इसी तरह वाइट ट्राउज़र्स वगैरह के साथ अच्छी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।